सोचिए, एक तरफ बिहार सरकार हर महीने 14 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि लाल बालू का काला खेल बंद हो। पुलिस, एसआईटी, टास्क फोर्स, खनन विभाग सब मिलाकर 14 करोड़ का पहरा लगा है और दूसरी तरफ हर महीने 120 करोड़ रुपए का अवैध बालू खनन बेरोक टोक चल रहा है। मतलब साफ है कि सरकार 1 रुपया लगाती है, माफिया 8 रुपये कमाता है। तो आखिर इस लूट को कोई रोक क्यों नहीं पा रहा? और अब जो नई रणनीति बनाई जा रही है, क्या वो काम करेगी या ये भी महज एक और सरकारी कागज बनकर रह जाएगी? आइए पूरा माजरा समझते हैं। बिहार में बालू सिर्फ निर्माण सामग्री नहीं है, यह एक राजनीतिक आर्थिक सत्ता का केंद्र बन चुका है। गंगा, गंडक, सोन, बागमती और कोसी जैसी नदियों में जमा यह बालू, जिसे सरकार रेत कहती है, उसे माफिया सोना कहता है। और इसलिए बिहार में अवैध बालू खनन एक उद्योग की तरह चलता है। रात के अंधेरे में स्थानीय प्रशासन की नजरें बचाकर, कभी कभी तो उनकी मिलीभगत से। राज्य में 473 से अधिक घाट हैं जहां से बालू निकाला जाता है। इन घाटों तक पहुंचने के लिए 1300 से अधिक रास्ते हैं, यानी एक विशाल नेटवर्क जिसे नियंत्रित करना किसी भी सरकार के लिए चुनौती है। लेकिन चुनौती जितनी बड़ी है, खर्च उतना ही भारी है और नतीजा उतना ही निराशाजनक। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में 35,000 से अधिक वाहन जब्त किए गए, 50 से अधिक माफिया जेल भेजे गए और 3,593 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला गया, जो पहले से ज्यादा है। मंत्री जी इसे सफलता बताते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जमीनी हकीकत यह है कि हर महीने 120 करोड़ रुपए का अवैध खनन फिर जारी है। तो सवाल यह उठता है कि 14 करोड़ का यह पहरा आखिर है किसके लिए? यह 14 करोड़ रुपए महीना आखिर जाता कहां है? इसे 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला, खनन पुलिस विभाग, जो सीधे घाटों पर तैनात रहती है और वाहनों को जब्त करने, एफआईआर दर्ज करने और माफियाओं को पकड़ने का काम करती है। दूसरा, एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो बड़े रैकेट और सिंडिकेट की जांच करती है। तीसरा, टास्क फोर्स, जो रात्रि में छापेमारी करता है और अचानक जांच के लिए गठित की गई है। और चौथा, खनन विभाग का अपना अमला, जो लाइसेंस, परमिट और वसूली की निगरानी करता है। इन सब के बावजूद माफिया क्यों नहीं रुक रहे? जानकार और ग्राउंड रिपोर्टर इसका एक ही जवाब देते हैं, मैदान स्तर पर खुफिया जानकारी का अभाव होना। जब तक किसी घाट पर पुलिस पहुंचती है, माफिया को पहले ही सूचना मिल जाती है। इसलिए 35,000 वाहन जब्त होने के बावजूद ऑपरेशन बंद नहीं होता, क्योंकि ऑपरेटर पकड़े नहीं जाते, सिर्फ ट्रक पकड़े जाते हैं। अब विभाग ने माना है कि सिर्फ वर्दी और गाड़ियों से काम नहीं चलेगा, इसलिए एक नई रणनीति तैयार की जा रही है, जिसे एक जुमले में समझे तो यही कहेंगे कि दुश्मन के घर में घुसकर खबर निकालो, यानी खुफिया तंत्र को मजबूत करो। इस रणनीति का पहला स्तंभ है मुखबिरों का जाल। नदियों के किनारे बसे गांवों में, जहां हर रोज अवैध खनन होता है, जहां के लोग इसे अपनी आंखों से देखते हैं, वहां विश्वसनीय मुखबिर तैयार किए जाएंगे। इन्हें सूचना देने पर 5 से 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और सबसे जरूरी बात, उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। यह उन इलाकों के लिए बड़ी बात है जहां माफिया का खौफ इतना है कि लोग खुलकर बात करने से डरते हैं। दूसरे स्तंभ है तकनीक। 473 घाटों के 1300 रास्तों पर सीसीटीवी और जीपीएस आधारित निगरानी की जाएगी। रात के अंधेरे में जो आंख नहीं देख सकती, वो कैमरा और जीपीएस ट्रैकर देखेगा। साथ ही ड्रोन से एरियल सर्विलांस होगी, ताकि नदी के बीच में चल रही अवैध गतिविधि भी कैमरे में आए। तीसरी और सबसे दिलचस्प पहलू है घुसपैठ। कुछ विश्वसनीय लोगों को माफिया के गिरोह में शामिल कराकर अंदर की खबरें निकाली जाएगी। यह पुलिस इन्फॉर्मर नेटवर्क का वही पुराना तरीका है जो क्राइम कंट्रोल में दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, लेकिन बिहार के बालू माफिया के खिलाफ इसे इतने ऑर्गेनाइज तरीके से पहली बार लागू करने की तैयारी है। लेकिन यहीं पर असली सवाल शुरू होता है। बिहार में बालू माफिया कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, यह एक सिस्टमेटिक नेटवर्क है जो
राजनीतिक संरक्षण स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के सहारे चलता है। ऐसे में मुखबिर कितने सुरक्षित रहेंगे अगर माफिया को पता चल गया कि कोई गांव वाला सूचना दे रहा है तो उसकी जान को खतरा है और पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। दूसरा सवाल, सीसीटीवी और ड्रोन तकनीक बिहार में कितनी बार ठीक से काम आई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या, रखरखाव की कमी और तकनीकी जानकारी के अभाव में ये उपकरण अक्सर महज शोपीस बनकर रह जाते हैं। डैशबोर्ड्स बनते हैं लेकिन डेटा नहीं आ पाता। और सबसे बड़ा सवाल, अगर माफिया को खनन विभाग के अंदर से ही सूचना मिलती रहे तो बाहर की सारी रणनीति बेकार है। जब तक तंत्र के भीतर की सांठगांठ नहीं टूटती, ऊपर से चाहे जितनी नई स्कीम लागू करो, नतीजा वही रहेगा। डिप्टी सीएम और खनन मंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि सरकार ने बालू माफिया का सिंडिकेट तोड़ दिया है और राजस्व 3,593 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा सच है, राजस्व बढ़ा है, लेकिन अगर हर महीने 120 करोड़ का अवैध खनन हो रहा है तो उसकी तुलना में 3,593 करोड़ वार्षिक राजस्व बताता है कि कितना पैसा अभी भी सरकारी खजाने के बाहर जा रहा है। 50 माफिया जेल में हैं, यह भी सच है, लेकिन जब नेटवर्क इतना बड़ा हो तो 50 लोग जेल जाने से सिर्फ कुछ स्लॉट्स खाली होते हैं, सिस्टम नहीं टूटता। नए लोग उन जगहों को आसानी से भर देते हैं। तो देखिए, बिहार में अवैध बालू खनन की यह कहानी सिर्फ नदियों की नहीं है, यह उन किसानों की कहानी है जिनके खेत नदी के कटाव में बह जाते हैं, क्योंकि बालू खुदाई से नदी का प्रवाह बदल जाता है। यह उन मजदूरों की कहानी है जो माफिया के लिए जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, और यह उस सरकारी खजाने की कहानी है जिसमें हर महीने अरबों रुपए डूब जाते हैं। नई रणनीति आई है, मुखबिर, ड्रोन, सीसीटीवी, घुसपैठ। अगर यह ईमानदारी से लागू हुई तो शायद कुछ बदले, लेकिन जब तक तंत्र के अंदर बैठे लोग खुद ईमानदार नहीं होंगे, बाहर की कोई भी रणनीति टिकाऊ नहीं होगी। 14 करोड़ का सवाल तो उठ गया, जवाब कब मिलेगा यह समय बताएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बिहार में लाल बालू के काले खेल को लेकर आप क्या सोचते हैं और अगला वीडियो आप किस विषय और किस मुद्दे पर चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।